हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आर के नारायण, उनकी जो एक स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। सो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे अपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1943 इन नारायण्स थर्ड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज में। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज उनकी थर्ड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज हैं। उसमें एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आया, उन्होंने लिखी थी। सब्सिक्वेंटली इन 1947 an other volume by the same title, An Astrologer's Day and Other Stories was published। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि किस कलेक्शन में है, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज में है। इसके अलावा उनकी एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और आई थी जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। ठीक है। सो लाइक द एस्ट्रोलॉजर, नारायण हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड स्ट्रगल्स, मैरिज जैसे कि मनी एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। वी मे एट कास्ट पॉवर्टी, मैन्स हार्शनेस टू मैन एंड अ व्यू ऑफ लाइफ डिपेंडेंट अपॉन अ प्रोफाउंड अनक्वेश्चन्ड रिलीजियस मेंटेलिटी। तो एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ही नारायण उन्होंने मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट ट्रबल्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ही जो आर के नारायण हैं उन्होंने भी मैनकाइंड की ट्रबल्स के बारे में बात की है, जैसे कि मैरिज, मनी हो गया, टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज हो गया, पॉवर्टी हो गया, कास्ट हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम स्ट्रक्चर सबसे पहले करेंगे एस्ट्रोलॉजर्स डे का। शुरुआत में हर्बर्ट रीड ने बोला है ये ऑल आर्ट इज़ एन ऑर्डर टू फॉर्म। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट कैप्चर्स द इनकाइटिक वर्ड in a certain form so that it makes some sense. A well thought out design implies an effective arrangement of incidents and situations without the slightest hint of contrivance to make the narrative both interesting and authentic. An Astrologer's Day is an example of perfectly worked out story with the control of the author. So इसमें जो है ये बोला गया है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। द आर्टिस्ट किसको बोला गया है? आर के नारायण, उनको बोला गया है। तो वो एक जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, उसको कैप्चर करते हैं, उसको हमें बताते हैं, है ना। और जिससे कि कुछ सेंस बनती है, कुछ तो सेंस बनती है, इस तरह से कुछ हमें बताते हैं। उनके दिमाग में एक वेल थॉट आउट डिज़ाइन होता है और वो इंसिडेंट्स को अरेंज करते हैं, सिचुएशंस को अरेंज करते हैं। एंड विदाउट मतलब ये लोगों को पता नहीं लगने देते कि वो इसमें कोई टैक्टिक है, कोई उनका मीन्स चालाकी है या कुछ बता रहे हैं वो। तो इस तरह की सिचुएशंस को वो अरेंज करते हैं जिससे कि नैरेटिव जो है इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक बन जाता है। तो इसमें बोलने का मतलब है जो आर्टिस्ट है, जो कि राइटर है, वो संसार के जो है इस तरह से कैप्चर करता है संसार को कि जिससे कि कुछ सेंस बनती है। मीन्स संसार की चीज़ों को इस तरह से कैप्चर करता है कि कुछ सेंस बनने लग जाती है और वो इंसिडेंट्स या सिचुएशंस को जो है अरेंज करता है, इफ़ेक्टिवली अरेंज करता है और विदाउट एनी टैक्टिक। लोगों को लगता है कि इसमें कोई टैक्टिक नहीं है, लेकिन टैक्टिक तो होता है। इस तरह से वो अरेंज करता है और उससे कि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऑथेंटिक बन जाती है। और जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है एक परफेक्टली वर्कड आउट स्टोरी है ना, विद अ टाइट कंट्रोल ऑफ द ऑथर। ऑथर ने वो बहुत ही टाइट कंट्रोल ने बहुत ही कंट्रोल रखा है हर चीज़ पे वो एस्ट्रोलॉजर्स डे स्टोरी बनाने के लिए। ठीक है। उसके एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो Narayan has an eye for detail, any significant detail. With his keen observation, मतलब उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है। With his keen observation and talent for the particular, to use Henry James' words, he creates an atmosphere of a perfect workplace for the astrologers. तो उनका इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन रही, इतना अच्छा उनका काम रहा है कि उन्होंने एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है एस्ट्रोलॉजर के काम करने के लिए। His professional equipment consists of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook and a bundle of palmyra writing. ठीक है।
पाल्मेरा होता है खजूर का पेड़, तो उसके बंडल लिया है उन्होंने ना, उसके पेड़ के पत्तों का जो है एक बंडल बना के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ इसमें बोला है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उनके पास क्या डजन काउरी शेल्स हैं। काउरी शेल्स कौड़ियाँ होती हैं ना, वो है, एक क्लोथ है, उस पर एक मिस्टिक सा चार्ट बना हुआ है, और एक नोटबुक रखी है, और एक पामियारा राइटिंग जो है खजूर के पेड़ के पत्तों की, कुछ उन्होंने राइटिंग्स रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि द बाउज ऑफ द स्प्रेडिंग tamarind tree, the surging crowd moving up and down the narrow road, morning till night, the variety of traders, medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magician, auctioneer of cheap clothes, and vendors of fried groundnut. Okay, vying with each other to attract the crowd, the light and smoke of the crackling flare above the ground heap and hissing gaslights take us actually into the midst of a bewildering crisscross of shafts of lights, मूविंग shadows and deafening din. ये कितना लंबा सेंटेंस इन्होंने बताया है, इसमें सारा का सारा पिक्चराइजेशन, जैसे हमारे सामने पिक्चर खड़ी हो जाती है ना, उस तरह से है। तो इसमें लिखा है कि टैमरिंड ट्री, इमली के पेड़ का बाउस, टहनियाँ हैं, है ना, इमली का पेड़ जो है वो बहुत स्प्रेड है और उसकी टहनियाँ हैं। उसके बाद सर्जिंग क्राउड है जो कि ऊपर नीचे जा रहा है ना, सुबह से लेके शाम तक। ट्रेडर्स हैं जैसे कि मेडिसिन सेलर है, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर है, जंक है ना, हार्डवेयर और जंक को बेचने वाले लोग हैं। मैजिशियन है, सस्ते कपड़े बेचने वाला आदमी है, ग्राउंडनट बेचने वाला आदमी है, और वेसिफरसली जो है वो मतलब स्क्रीम कर रहे हैं, compete कर रहे हैं एक दूसरे से, ताकि क्राउड को अट्रैक्ट किया जा सके, है ना। क्रैकलिंग फ्लेयर, और जो है ग्राउंडनट भूनते हैं ना मार्केट में, इस तरह के आपने देखा होगा लोगों को, वैसे एक फ्लेयर है, मतलब आग जल रही है और गैस लाइट की आवाज़ है, और मतलब थोड़ी लाइट पड़ रही है कहीं पे, इस तरह से थोड़ा इस तरह का पिक्चर है वहाँ पे। मूविंग शैडोज़ हैं, डेफनिंग दिन है, डेफनिंग होता है ये कर देने वाला, बहरा कर देने वाली नॉइस है, दिन मीन्स नॉइस है। Just the right setting for an astrologer. The atmosphere thus prepares us for what is to follow and lends authenticity to the entire episode and experience. तो एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है, यूथेंटिक है। हमने पहले भी बात की थी कि शॉर्ट स्टोरी में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही यूथेंटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सच्चा सा लगने वाला एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द कैरेक्टराइजेशन में, in the beginning of the story we are introduced to only the astrologer, all others transacting their business nearby are there to create the right atmosphere and provide the setting necessary for the development of the plot. Transacting होता है attractive या impressive, ठीक है। इसमें एस्ट्रोलॉजर के बारे में ही बताया गया है, दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दैट एस्ट्रोलॉजर हुज नेम वी डोंट नो has the basic intelligence to know how to go about his profession. जो एस्ट्रोलॉजर है उसको पता है कि अपने प्रोफेशन में कैसे काम करना है। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion and he wound a saffron colored turban around his head. तो उसका जो forehead है, माथे है, उस पर ऐश लगी हुई है और वर्मिलियन मतलब सिंदूर लगाया है उसने, और saffron कलर की टर्बन बांधी हुई है अपने सर पे। This color scheme never failed because this attracted people to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks, and he knew it. तो ये तो पक्की बात है कि इस तरह का अगर कोई वेशभूषा बना लेता है, इस तरह से कपड़े पहन लेता है, तो लोग उस पर वैसे ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो डहलिया या कॉस्मोस की टहनियों पर आ जाती हैं। He also knew what his clients wanted to hear. You can tell anyone, absolutely anyone, that he is not getting the fullest
results of his efforts and get away with that. Okay. आप किसी से भी ऐसा कहेंगे ना कि आपका काम नहीं बन रहा है ना, आपका काम नहीं बन रहा है, और तो किसी को भी आपकी बात पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा, वो आप पे विश्वास करेगा. क्लेवर एज ही वॉज, ही नेवर ओपन फॉर एटलीस्ट 10 minutes विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस. तो लोग खुद ही उसको अपनी समस्याएं बताते थे एस्ट्रोलॉजर को, और वो 10 मिनट तक उनकी बात सुनता रहता था. उसके बाद 10 मिनट की बात सुन के उसको खुद से पता लगने लग जाता था कि अभी मुझे ये आंसर इनकी क्वेश्चंस के देने हैं, मतलब उसको उनके बारे में समझ आ जाता था. The only thing the astrologer didn't know anything about was astrology. सब कुछ पता था लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जैसे कि innocent customers को पता नहीं था ना stars के बारे में, उसको भी कोई पता नहीं था. But it didn't seem to matter at all. He said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. तो उसको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट ही सेड, वो ऐसी चीज़ें बोलता था जिससे कि लोगों को बहुत हैरानी होती थी और वो बहुत खुश हो जाते थे, और उसके लिए उसको मतलब उसका एक गैस वर्क रहता था. ये सिर्फ उसका गैस वर्क था, प्रैक्टिस था, स्टडी था, यही सब चीज़ें थी. With us have a perfect portrait of an astrologer, the likes of whom we often come across almost daily in our own marketplace and township. And even though we may harbor doubts about their knowledge of stars, we do feel tempted to consult them to know what future has in store for us. तो ऐसा हमारे साथ सबके साथ होता है कि हम जो है उन पे डाउट तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम टेम्प्टेड रहते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं. और ये टाउनशिप या मार्केट प्लेसेस में ये सब सीन देखने को मिलता है डेली. उसके बाद वी आर कमिंग ऑन द सस्पेंस पार्ट. सस्पेंस पार्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, लेकिन आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फिनिश इट. विल डू इट इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच.